नमस्कार। आज हम बातचीत करेंगे वाराणसी नगर निगम द्वारा किए जा रहे जनहित के जो विकास कार्य हैं, क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और इस पर विशेष ध्यान भी दिया गया है विगत 11 सालों में और काफ़ी काम हुए हैं। लेकिन पिछले 1-2 वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जिससे शहर की सूरत बदल गई है और अभी काम हो रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी काफ़ी बदलाव आएगा। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव जी। तो संदीप जी, आपका हमारे इस शो में स्वागत है और सबसे पहला हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या प्रमुख कार्य विगत 1-2 वर्षों में बनारस शहर के विकास के लिए और जनता के हित के लिए किए गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका और दूरदर्शन टीम का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से विगत 1-2 वर्षों में 2-3 वर्षों में आप कह सकते हैं वाराणसी नगर निगम ने विकास के क्षेत्र में नए आयाम शुरू किए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि वर्तमान समय नगर निगम वाराणसी की जो सीमा क्षेत्र है वो 183.4 या 5 वर्ग किलोमीटर का हो गया है। पहले से काफ़ी पहले 82 वर्ग किलोमीटर था, अब 183.4 हो गया है। पहले 90 वार्ड हुआ करते थे, अब 100 वार्ड हो गए हैं। तो निश्चित रूप से चुनौतियां नगर निगम की नवविस्तारित क्षेत्र बढ़ने के कारण काफ़ी बढ़ गई हैं। जहां तक आपने पिछले 2-3 वर्षों के विकास की बात की है, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि वाराणसी नगर निगम के द्वारा आम जनमानस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जैसे अभी एक बड़ी उपलब्धि नगर निगम को प्राप्त हुई है, म्यूनिसिपल बॉन्ड एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। प्रदेश के 5 नगर निगमों में वाराणसी भी एक नगर निगम सम्मिलित हुआ है, जहाँ पर बहुत कम ब्याज दर पे धनराशि को वापस करना होगा। इसमें 2 बड़े अच्छे यहाँ पे कॉमर्शियल मतलब ये सेबी से जो सेबी से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, अभी जस्ट पिछले महीने मई में हुआ है। तो जैसे सिगरा पे एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स हम लोग व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और एक लहुरा बीर में घोड़ा अस्पताल हमारा है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। साथ ही एक सीनियर केयर सेंटर जो बुजुर्ग वृद्धजनों के लिए एक यहाँ आढ़े में यहाँ पे एक उनके लिए बन रहा है, जहाँ सारी सुविधाएं उनके लिए रहेंगी। बंध्याकरण ABC सेंटर बन रहा है, एनिमल बर्थ कंट्रोल और हॉस्पिटल जो एनिमल्स के लिए है, ये काम किए जा रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट अभी माननीय महापौर जी के द्वारा लोकार्पित किया गया है। जैसा 80 घाट पे आप देखते हैं काफ़ी सघन है, काफ़ी वहाँ भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पार्किंग की काफ़ी समस्या होती है। हाँ, ये तो बहुत तो वहाँ पे एक मल्टी लेवल पार्किंग का भी शुभारंभ हो चुका है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। आपका यूनिटी मॉल कज्जाकपुरा में यूनिटी मॉल का, ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 1-2 साल की परिकल्पना उपलब्धियाँ हैं। ये एक चीज़ यहाँ हम जानना चाहिए, जैसे ये काफ़ी घना बसा हुआ शहर है, तो इस शहर में कूड़े और कचरे का प्रबंधन भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इस दिशा में मतलब स्वच्छ भारत मिशन अभी चल ही रहा है, तो क्या नगर निगम कर रहा है, क्या इधर 2-3 सालों के अंदर नया क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसी सघन क्षेत्र में झाड़ू लगा करके पूरे राष्ट्र को स्वच्छता का संदेश दिया था। नगर निगम वाराणसी भी उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ करके भागीदारी अपना कर रहा है। अभी जैसे कि करीब 10,500 घरेलू शौचालय हम लोगों ने नगर निगम ने बनवा कर दिए, जहाँ पे लोगों के घर में टॉयलेट्स नहीं थे। 183-85 सामुदायिक शौचालय और कम्युनिटी सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालय जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है, उसका निर्माण करा करके दिया गया। जो वो हमारे गूगल लोकेटर पे भी है, आप कहीं से भी उसको देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी स्वच्छ और साफ़ होते हैं। जहाँ तक सघन क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं, तो सघन क्षेत्रों में सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है कूड़े का उठान। इसके लिए नगर निगम के द्वारा
सभी क्षेत्रों में, सभी 100 वार्डों में घर घर कूड़े का उठान की व्यवस्था की गई है, जिससे कि हर घर से हम कूड़ा लें। स्वच्छता के पैमाना को देखते हुए जितने बड़े कूड़ा घर थे हमारे, करीब 24-25 कूड़ा घर थे, उन सभी को समाप्त किया जा रहा है। उसको आधुनिक बना करके स्मार्ट ट्रांसफ़र स्टेशन के माध्यम से कूड़े को सीधे प्लांट पे ले जा करके निस्तारित किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ इसमें सघन क्षेत्र में जो सफाई की, तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो आम जनमानस है उनके अंदर भी थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए, थोड़ा कोऑपरेट भी करना चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज जो नगर निगम को के सामने आ रहा है सोर्स सेग्रीगेशन का जी। घर से ही कूड़े के पृथकीकरण का, कूड़े को अलग अलग करके रखें और अलग अलग करके दें। तो लेकिन ऐसा हो नहीं, इसमें नगर निगम वाराणसी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा जन जागरूकता अभियान भी सघन क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में भी किया जा रहा है, जिससे कि कूड़े का जो है ठीक प्रकार से निस्तारण कर सकें। और मैं सबसे ये भी चाहूँगा कि कूड़े को सहयोग, नगर निगम को सहयोग करें और कूड़ा जो है जब कोई सफाई कर्मी आता है तो उसको वो कूड़ा दें। अच्छा, ये प्लांट तो आपका 1-2 चल रहे हैं करसड़ा वगैरह में, क्या कुछ नए प्लांट भी बन रहे हैं या बनाने की योजना है? डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बताना चाहूँगा और बहुत खुशी से बताना चाहेंगे कि अभी रमना में 800 मीट्रिक टन की प्रतिदिन की निस्तारण की क्षमता का विश्व का पहला वेस्ट टू चारकोल का निर्माण किया गया है, जो कि पूरे विश्व में पहला नगर वाराणसी रमना में है। अभी करसड़ा में हमारा जो है 800 मीट्रिक टन पर डे का है, वहाँ पे वेस्ट टू कंपोस्ट, कूड़े से खाद का निर्माण किया जा रहा है। रमना में कूड़े से प्रदूषण रहित कोयले का निर्माण किया जा रहा है, एनटीपीसी के द्वारा उसको संचालित भी किया जा रहा है। और साथ में सीएनडी वेस्ट, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश वेस्ट जो होता है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह के होते हैं, तो इन चीज़ों के भी निस्तारण की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। तो नगर निगम के द्वारा दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नए विकास कार्य और आगे बढ़ने की, स्वच्छता के बारे में कुछ नया देने का प्रयास नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। एक चीज़ यही पाती है, चूँकि बनारस एक हेरिटेज सिटी है, पुराना शहर है, कहते हैं इतिहास से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है। यहाँ सघन आबादी भी है, आवास या बिल्डिंग्स काफ़ी घनी है। ऐसे में पेड़ों की एक दिक्कत है, हरियाली की। और कुछ तो शहरी क्षेत्र में सड़कों को चौड़ा करने के लिए कुछ पेड़ कटे भी। तो क्या नगर निगम वृक्षारोपण अभियान चला के शहर को हरा भरा बनाने की भी कोई योजना पर काम कर रहा है? साथ ही यहाँ पार्क भी बहुत से हैं, उनको हरा भरा रखने के लिए और सुंदर बनाने के लिए क्या क्या किया गया और आगे क्या करना है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। नगर निगम वाराणसी पिछले 2 सालों से सघन बस्तियों में और पूरे शहर क्षेत्र में हरियाली और पर्यावरण के दृष्टिगत बहुत काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान एक पेड़ माँ के नाम पे, जिसके अंतर्गत मियावाकी मैंने शहर के अंदर जंगल लगाने का कंसेप्ट था। वहाँ पे अभी हम सुजाबाद डोमरी हमारे 9 विस्तारित क्षेत्र में आए हैं, वहाँ 350 एकड़ में 1 लाख आम, महुआ, पीपल, पाकड़, नीम के वृक्ष लगाए जाने का वहाँ पे निविदा भी हो चुकी है और बहुत जल्दी वहाँ पे मियावाकी जंगल और वहाँ पे मतलब बुजुर्गों को और बच्चों के लिए भी वो काफ़ी एक अच्छा वहाँ पे व्यवस्था की गई है। इसी तरह कंचनपुर में हम एक मियावाकी बनाने जा रहे हैं। अभी हम स्मार्ट सिटी के माध्यम से 60 पार्कों को, जैसे आपने पूछा, तो 60 पार्कों को लिए हैं जहाँ पे उसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। उसमें ओपन जिम की व्यवस्था है, हरा भरा करने की व्यवस्था की जा रही है। और पिछले साल 8000 वृक्ष नगर निगम ने लगाया था ट्री गार्ड के साथ। एक मतलब आपको बता रहा हूँ, उसमें काफ़ी पेड़ अभी भी जीवित हैं और वो आगे रहेंगे। अब चूँकि हमारा समय ख़त्म हो रहा है, तो चलते चलते ये जो 9 विस्तारित क्षेत्र है, इसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने पर अभी जोर दिया जाए? जो नागरिक सुविधाएं हैं नगर में, बहुत संक्षेप में। नागरिक सुविधाओं में सीवरेज होता है, जल निकासी होता है, पेयजल की व्यवस्था होती है, सड़कें होती हैं और मार्ग प्रकाश होता है।
CMNSY योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसमें हम लोग वहाँ पे मार्ग प्रकाश करा रहे हैं। और अमृत 2 योजना के अंतर्गत जितनी भी आपके जल निकासी और सीवरेज पेयजल की व्यवस्था है, ये पूरी बन करके शासन को भेज दिया गया है। ठीक है संदीप जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और जनहित की जो कार्य किए जा रहे हैं नगर निगम द्वारा, इसके बारे में आपने एक अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।